सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंचने भाई जींद के चांदपुर गांव में यानी चूड़पुर गांव में आड़े की बेटी ने कसूता काम कर दिया है। नायब तहसीलदार लगी है। देखो न्यू क्या आकर जब एक बेटी या बेटा कोई बड़ी पोस्ट पे लगा है ना, तो एक बेटी या बेटे की मेहनत नहीं होती, पूरी परिवार की मेहनत हुआ है, उसके पीछे माँ बाप की भी मेहनत हुआ है। तो आज गाँव में जबरदस्त स्वागत कराया गया है। आप देखोगे कि गांव के लोग लगाई सारे आड़े मौजूद है, सब ने जबरदस्त स्वागत कराया है। तो जो लड़की है सुनिधि, तो उससे बात करेंगे सुनिधि नरवाल कि उसने गांव में जो काम कराया, कसूता काम कराया। राम राम बे। राम राम। आप बैठिए। कोई ना खड़े होकर बात कर ले। हाँ नहीं आप बैठ जाओ। तो मतलब आप रोज जींद हो? हाँ जी। और गांव की बेटी इसकी हो? हाँ। अच्छा, तो आज नहीं बताओ, देखो खाप ने भी आप सम्मानित करी हो, गाँव वाले ने भी सम्मानित करी हो, सरपंच ने भी, तो कितनी खुशी हुई है? अपार खुशी है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए। अपनी हरियाणवी बोलने बहुत ज़्यादा खुशी है, उसका कोई मतलब मापने का यंत्र ही नहीं है अपने पास कि आप माप लें उस चीज़ को। अच्छा, तो देखो HCH में पूरे हरियाणा में चौथा स्थान आया आपका? नहीं, मेरा अपनी कैटेगरी में EWS में चौथा है। मैं इसको मतलब करेक्ट करना चाह रही थी। हाँ, अपनी कैटेगरी में चौथा है और EWS जैसे मेरी कैटेगरी थी और उसमें मेरा 4th रैंक है। HCS? हाँ जी। तो मतलब अब तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी? हाँ, इस हफ्ते मेडिकल ज्वाइनिंग है और ये सब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब शुरू तो आप शहर में रहे हो कि गांव में भी आए हो कभी? नहीं, गांव में आती जाती रहती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी साधारण किसान हैं। हाँ, मार्जिनल फार्मर ऐसे। और माताजी? माताजी टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाती हैं। हाँ। तो मैं न्यू बता दे कितनी की मेहनत करनी पड़ा है, क्योंकि है ना और बालक भी देख कर न्यू देखेंगे भी हमने भी करनी है, यो मान सम्मान हमारा भी होना चाहिए जो आज इस गुड़िया का होया है। मेहनत के साथ साथ आपका लगन कंटिन्यू रहनी चाहिए, चाहे कितनी ही फेलियर मिले आप कंटिन्यू रहो। आपके पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए और मेहनत तो लगती ही है। नीयत साफ होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे देर से मिले। देखो सुनिधि, जब कोई भी बालक है ना किसी बड़ी पोस्ट पे लगा है कि तो बड़ा काम कर रहा है, तो उसके पीछे पूरे कुनबे की मेहनत हुआ है। हाँ, तो इसके पीछे किसकी मेहनत है? सबसे बड़ी मेहनत तो जो मेरे नज़दीक थे, कंटिन्यू 24 घंटे मेरे साथ थे। मेरे माता पिता, दादा दादी, चाचा, मामा या फिर मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी कहीं ना कहीं मतलब हर प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया मुझे। अच्छा मैं न्यू और बता दे, पढ़ा करती है, कुछ काम भी कर लिया करती ना? काम कभी कभी कर लिया बीच में, मतलब ऐसा जब मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं ज़रूर मम्मी की हेल्प करती थी, घर के काम में करती थी मैं जितना मुझसे होता था। और जब जैसा मुझे टाइम मिलता था मैं ज़रूर करती थी। अपने छोटे भाई को पढ़ाती थी और मतलब ये सब चीज़ें करती थी मैं। देख मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर लगना, नायब तहसीलदार, तो मतलब उसके लिए सिर्फ पढ़ाई करना मतलब, या फिर गामा का भी कदे आका माहौल देखा है कि जो दादा रहे हैं, मैच प्याले हुए हैं, तायर हैं, गोबर पादे हैं, ऐसे काम करके देखे कदे? ना, ये काम नहीं किए, लेकिन मैंने इनको देखा है ये काम करते हुए और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर काम की। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और ये पद भी मतलब हर पद बड़ा होता है, मतलब आप अगर उसको सच्ची नीयत से करो तो। अच्छा है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तैयारी करने वाले बालक मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन कितने न कितने फिर भी वे पीछे रह गया है, नहीं हो पाता क्लियर। तो मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे कि उनकी मेहनत रंग लिया हुआ है? टिप्स ऐसी कोई खास मेरे पास रेसिपी नहीं है कि, लेकिन हाँ, मेहनत करते रहो, नीयत से करते रहो। इस फील्ड में, इस क्षेत्र में नहीं तो दूसरे क्षेत्र में आप ज़रूर सफल होगे। ज़िंदगी आपकी सफल बन जाएगी, एक मीनिंग मिलेगा आपकी लाइफ को। जैसे आज दादा ताऊ ने और दादी ने, ताई ने आपका स्वागत कराया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो बस मेहनत मस्तक होकर धन्यवाद ही दे सकती हूँ अभी, और कभी भी उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर खड़ी मिलूँगी। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई 12वीं तक की पढ़ाई मेरी इंडस पब्लिक स्कूल अपने ज़िले के जींद से ही हुई है और फिर उसके बाद मैंने DU से ग्रेजुएशन किया, मिरांडा हाउस बॉटनी ऑनर्स किया, वहाँ से मिरांडा हाउस कॉलेज है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बायोटेक में किया GJU हिसार से। उसके बाद मैंने CSIR नेट का भी दिया था और 27th रैंक आया ऑल इंडिया मेरा। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और ये सब इसी में एक मतलब मूव करती हूँ। फिर उसका सेटबैक लगता है तो फिर से मैं खड़ी होकर फिर उस सपोर्ट सिस्टम के सहारे फिर आगे चलती हूँ। मतलब शुरू से ये सोचा था कि मतलब इसी में जाना है, जैसे HCS में, जैसे पब्लिक लाइन में जो पब्लिक की सेवा करने के लिए यही जॉब करनी है? ये मुझे मेन था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है सबसे पहले, क्योंकि जो मेरे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन ये भी थी एक मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना एक बेस बनाया कि मैं एक प्लान लेके चलूँ, क्योंकि मैंने देखा है दूसरों को कि सफल होना ना होना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है, तो फिर अपना एक प्लान आपको लेके चलना चाहिए।
तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई किया ऑल इंडिया रैंक 27 के साथ, और फिर उसके बाद मैं इसकी तरफ पढ़ने लगी। मैंने सिलेबस पढ़ा, टाइम अपना इन्वेस्ट किया, रिसोर्सेज लगाए, तो उसकी वजह से मुझे इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट होने लगा कि मुझे इन्हीं सेवाओं में जाना है, ताकि मैं अपने जीवन को भी मीनिंग दे सकूं और दूसरों के जीवन में भी अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकूं। छोटा सा एक पूरी टीम के साथ मिलकर, प्रशासन की जो पूरी टीम होती है, अकेला इंडिविजुअल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, पूरी टीम के साथ मिलकर मैं काम करना चाहती देखो, हूँ। जिस दिन एग्जाम तो आपने दिया था, लेकिन एग्जाम आने के बाद रिजल्ट आया जिस दिन, तो उस दिन नींद उड़ रही थी, क्या हो रहा था? बहुत डर लग रहा था उस दिन, नहीं उसी टाइम से, मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब तक मार्क्स नहीं पता चले थे, तो मैं तब से ही, डर तो हर बच्चे को रहता है कि होगा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो और बाकी मेरे माता पिता ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि मुझे कितना डर लग रहा था, क्योंकि पहले फेलियर मिले हैं तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ, और नहीं भी रहा तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक रिलेटिविटी आ जाती है कि दूसरे बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो फिर वो ज़रूर, मतलब इसमें तो कंपटीशन है। अब मैं अच्छा कर रही हूँ ये मायने नहीं रखता, दूसरों से कितना अच्छा कर रही हूँ वो मायने रखता है। देखो, गांव का कोई भी बच्चा अगर है ना, कहीं किसी बड़े पद पे लगा है या कुछ अच्छा कर रहा है, तो मगर गांव को भी बहुत उम्मीद हो है उस बात से। तो आप भी क्या करना चाहोगे अपने गांव के लिए आने वाले टाइम में? किसी भी प्रकार से मेरे योगदान की ज़रूरत होगी, बौद्धिक स्तर पर, फाइनेंशियल स्तर पर, या किसी भी तरीके से अपनी गाइडेंस के ज़रिए मैं अब आने वाले बच्चों को, या फिर ऐसे जो मेरे साथ में मेरे भाई बहन हैं, परिवार के दूसरे कुनबे के या जितने भी हैं, मैं सबको मतलब किसी भी तरीके से हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तैयार हूँगी। मैं प्रयास करूँगी कि मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँ हमेशा। तो आपको शुभकामनाएं सुनी दीजिए। राम जी, आप सरपंच साहब, आपके दर्शकों को भी राम। आज क्या कहना चाहोगे? आज आपके गांव की बेटी नायब तहसीलदार बनी है। सबसे पहले तो मैं इस बेटी बहन को बधाई देता हूँ, इसके परिवार को बधाई देता हूँ, जो इन्होंने इतना बड़ा अच्छा पद पे HCS क्लियर करके गांव का मान सम्मान, अपने परिवार का, अपने ब्लॉक का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा सरपंच साहब, ये बताओ, मतलब गांव में वो पहले भी इतनी बड़ी पोस्ट है? नहीं, इससे पहले वैसे पोस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, PhD हैं, MA हैं, CA हैं, तहसीलदार वो तो अपग्रेडेशन पे हैं। ये सबसे HCS पहले यही आई। उससे पहले आपका हाँ डॉक्टर हैं हमारे जो PhD करके MD हैं। मतलब गांव के लिए सौभाग्य की बात। बहुत सौभाग्य की बात है। हम तो आशा करते हैं आने वाले भविष्य में बच्चे इनसे सीख करके कुछ न कुछ अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि वो भी एक स्टैंड लेके अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें। राम राम ताऊ। राम जी। ताऊ, आपकी खाप की बेटी ने नाम रोशन कर दिया, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। हमारी खाप की बेटी ने, हमारी बेटी ने खाप का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और देश का भी नाम रोशन किया। तो इससे बड़ी और क्या खुशी होगी? और इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है जब एक बच्चा इतनी बड़ी उपाधि हासिल करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हमने तो कई साल से अपनी खाप में ये घोषणा कर रखी है, ये तो साधन संपन्न परिवार से है, और अगर कोई गरीब बच्चा भी कोई खेल में आगे आना चाहता है, पढ़ाई में आगे आना चाहता है, तो उसके लिए भी हम धन की तरफ से भी किसी भी तरह की मदद, पैसे से या कोई और सहायता है कि सरकार में जाना है, कोई कुछ काम है, तो अपने बेटियों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और 24 घंटे उनकी मदद भी करते हैं। ये भी ताऊ 2-4 साल उम्र बढ़ गई होगी, इतना बढ़िया काम। 2-4 साल बिल्कुल ऐसे बालक पढ़ी जाएगी तो हमारी भी उम्र बढ़ी जाएगी, बहुत बढ़िया, अच्छी जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगी। हमारी खाप में तो बड़े बड़े IAS HCS सब भी बहुत बढ़िया बात है। हमें खुशी है इस बात की कि एक बेटी और हमारी आगे बढ़ी है, हमारा नाम रोशन किया। इसका बहुत राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर है सारे नरवाल, हर एक कबड्डी की टीम में हर नरवाल का नाम आता है। मेरे ख्याल में कभी प्रदीप नरवाल, कभी संदीप नरवाल। ताऊ शुभकामनाएं आपको। ताऊ राम राम बेटा। नाम है ताऊ? मेरा नाम टेक राम है बेबे। अच्छा, तो ताऊ क्या कहना चाहोगे आप बेटी खातिर? मैं यूँ कहना चाहूँ हूँ कि आज हमने बहुत खुशी हो रही है और पूरे देश में, प्रदेश में और गांव में नाम रोशन कराया मेरी बेटी ने हमारे गांव का। इसके लिए हम उसको मुबारकबाद दें, हाँ शुभकामनाएँ दें। हाँ, और ये गांव 300 साल तक बचा है बेटी। 300 साल से शुरू से यहाँ इतने सैनिक रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़े बड़े गाँव में नहीं थे, 100 के लगभग सैनिक हो लिए हमारे गांव के। और आज भी हमारे गांव के एक तो डॉक्टर है MD सुपर स्पेशलिस्ट करने लग रहा है, और 5 बच्चे MBBS करने लग रहे हैं, 2 सब तहसीलदार हैं, दर्जनों बार और सिविल सर्विस में हैं। राम ताऊ। राम राम बेटे, राम क्या नाम है ताऊ? मैं सेवा सिंह नरवाल। अच्छा, तो आप सुनी दी के दादाजी हो, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहोगे ताऊ? कहना है हमें, ये तो बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, कि इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, भगवान
करे, प्रत्येक परिवार इस गांव का हर बच्चा वहाँ तक पहुँचे, ये मेरी कामना है। और एक लड़की होके हमारे परिवार में अभी भी, जैसे ये एक लड़की ने HCS पास किया, इसी साल एक लड़की ने MBBS में एडमिशन लिया है, एक लड़की ने GMAN में बहुत अच्छा लिया है, एक लड़की जो है स्पोर्ट्स में नेशनल स्टेट लेवल पे अभी गई है, वो छोटी बच्ची है। तो हम लड़कियों को बराबर का वो मौका देते हैं, और चाहे लड़का हो या लड़की हो। और सभी हमारे जो प्रयास हैं और हमारी जो उनसे आशाएं हैं, उनके अनुरूप काम करें सभी। हम संतुष्ट हैं लड़कियों के कार्य से, उनकी उपलब्धियों से। वे तो ताऊ बराबर के तो आगे जा रही छोड़ रहे थे, तो आगे जा रही है, इसीलिए तो समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। और इन्होंने जो गांव का और पूरे समाज का जो नाम रोशन किया है, वो बहुत ही मतलब प्रशंसा के योग्य है। और उनको मैं मतलब आशीर्वाद देता हूँ, भगवान करे और आगे जाएं, आगे प्रगति करें, और दूसरे बच्चे भी गांव के जो हैं इनसे प्रेरणा लें, वो भी आगे जाएं। और यही जो आज सम्मान इसको मिला है, गांव के प्रत्येक बच्चे को मिले, ऐसी हमारी कामना है। राम जी, राम राम जी। आप सुनीति की माँ हो। हाँ जी मैम। तो देखो बेटी जब लगी और एग्जाम उसका पता चला रिजल्ट का, तो कितना गर्व हुआ? बहुत गर्व हुआ मैम, बहुत ही, मतलब हम बता नहीं सकते कि कैसी फीलिंग थी तब। हम कुछ भी हमें यूँ नहीं था, बस खुशी खुशी भरी हुई थी अंदर पूरा। मतलब जब इसी बेटी पैदा हो गया है, हाँ जी कहना चाहोगे? बस बेटियां सभी की ऐसी ही होती हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रगल में कोई थोड़ा सा पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है। और बच्चों को सपोर्ट मिलेंगी तो आजकल तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसकी अचीवमेंट यही नहीं रुकी है, आगे भी ये अपना IAS का सपना पूरा करने की पूरी तैयारी में रहेगी। अगर भगवान का और बड़ों का आशीर्वाद इसके साथ रहा तो वो भी हो। मैम नाम क्या आपका? मेरा परवीन नरवा। बेटी को गाँव की हो? बेटी धनाना की। हाँ जी। तो और बता दो, इसी बेटी को के खा कर पैदा करी जा है? ये तो कुछ नहीं, बस भगवान की देन है जी, और बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटियां सभी बराबर ही होती हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं बेटियां, और भी हमारे परिवार में और भी अच्छा कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है जी बच्चों के लिए। आजकल बच्चों के लिए ही गांव छोड़कर बाहर जाते हैं, तो बच्चों की परवरिश के लिए ही जाते हैं, बच्चों का अच्छे भविष्य के लिए जाते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छे पद पर जाएं और मतलब उसका भविष्य उज्जवल हो। मैं टीचर हूँ जी। हाँ जी। ताई राम राम। राम राम। मन तो कुछ नहीं कहना, वो नाम तो बताना। आज हम खुशी हैं बेटी, हम तुम्हारी पोती ने बड़ा नाम कमाया है, बहुत खुशी है बेटी, हम बहुत खुशी हैं बेटा बेटी, सब नहीं में कमाओ जमा, बहुत खुशी है। हाँ तो पर तू खावांगे बेटी जमा, बहुत खुशी हुई हम, हमारी बेटी ने नाम कमाया, हमारी पोती है। बोल रही आज राम राम ताई। मेरी पोती की धन्यवाद और बड़ी खुशी हुई, बड़े हमें हाथ ऊंचा करे, गाँव में हमारा नंबर लिया। इतने के बोलना है बेटी। और हाँ पकौड़े, आज उसका खुशी हुई तो मैं पकौड़े खान खुशी इतनी हुई कि हमारी पोती की बहुत ज्यादा। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? मोनिका जी। हाँ जी, अपनी बेटी है। बेटी है? चाची? हाँ चाची। हाँ बहुत गर्व की बात, हमारी बेटी ने गांव का नाम रोशन कराया, अपना नरवाल खाप का नाम रोशन कराया। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। और आगे और भी बेटियां, तो मेरी ये अनुरोध है कि वो भी अच्छा पद हासिल करें और अपने गांव का, अपना परिवार का नाम रोशन करें सुनिधि की तरह। ताई चोखे चोखे लड्डू खाइयो सारी की सारी। सुनिधि के पड़ोसी हैं जींद से, मतलब जैसे सुनिधि ने हमारी गली में नाम किया है ना, ऐसे भगवान सबका। तो आप तो बचपन से ही देख रहे हो सुनिधि को, तो कैसा स्वभाव रहा है सुनिधि का? बहुत ही नरम और सबसे मतलब वो है हमारी। लड़ाई भी कर ले है ना जी, बोलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। बच्चों के साथ बच्ची रहती है, बहुत नरम। सुनिधि आज सब मिलकर कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपनों के बीच आके तो किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही लगता है। मतलब गाँव में कितने सालों के बाद मिली हो ऐसे? मैं अभी आई थी, पीछे ही आई थी, कुछ महीने भी नहीं, दिन पहले आई थी मैं। अभी जब जैसे रिजल्ट आया उससे अगले दिन ही मैं खेड़े पे दीवा लगाने आई थी अपना। पढ़ाई आशीर्वाद मिल गया, बस इसी से आगे बढ़ूंगी, सही दिशा में बढ़ाने के लिए होना चाहिए आशीर्वाद तो बड़ों का साथ। आगे क्या करना है? आगे मैं इम्प्रूवमेंट के लिए अपना IAS UPSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूंगी, कोशिश करूंगी कि उधर कुछ, मतलब अभी रुकने वाले नहीं हो? नहीं, जब हम अवसर है तो अवसर को तो हमें लेना चाहिए।
के क्या करेंगे। हाँ जी, ये चाय पानी हट के फिर पीना, हट के फिर लड्डू खाने फिर लड्डू मिलेंगे। हमारी पोती ने पूरे गांव का नाम रोशन किया, इनके माँ बाप का। और मेरे को भी इसी गांव में आने के बाद 10वीं के बाद मेरी शादी हुई थी। 10वीं के बाद मेरी शादी हुई थी और इसी गांव के आदमी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी पर लगवाया और मैंने भी 33 साल की सर्विस करी। हिंदी टीचर थी। हाँ जी, और मेरी बेटियां भी अच्छे से पढ़ रही हैं सारी पूरा। हाँ। राम राम ताई। राम राम बेटी। ये नाम है ताई? मेरा ओमपति। और बेटी को से गांव की है? खैरक राम जी। अच्छा, आज पोती ने इतना नाम रोशन कर दिया, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही बेटी, कमी है नहीं खुशी की तो दिमाग में। अच्छा, लड्डू लड्डू खाए कि नहीं? खुशियाँ में कुछ कोई नहीं, भूख भी गई जमा। अच्छा, पेट भर गया खुशी में? खुशी में पेट भर गया। अच्छा, तो इसी पोती तो सबका पैदा होनी चाहिए। सबका पैदा होनी चाहिए। अरे हो रही है बेटी, सारे यहाँ को हो रही है। ये और 10-15 साल जीवेगी ताई। वो तो देखो बेटी, मैं पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा है। मेरी पोती ने पूरा मतलब गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत खुशी हो रही है। ताई ने गांव में नाचती फिरा है सबने। ताई नाम के है? मेरा ओमपति। ओमपति। हाँ जी। तो भाई ओमपति ताई है जो सुनिधि की दादी है, और दादी ने इतनी खुशी हो रही है कि पूछो ना, कि दादी ने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा। पूरे गांव में लड्डू बट्टे जान लग रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार का जोरदार स्वागत गांव के द्वारा कराया गया है। स्वागत हो भी क्यों ना भाई, छोरी ने इतनी मेहनत कर रखी है, इतने जोर लगा कर पढ़ाई कर रखी है, और आज पूरे गांव ने मिलकर है स्वागत करा है। तो आपका क्या कहना है इसी बेटिया खातर जो इतनी मेहनत करा है, तो जरूर बताइयो और इन तस्वीरों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि इस बेटी ने देखकर और बेटी भी मोटिवेट हो, आगे बढ़े और शिक्षा ले, और उन बेटियां का भी गाँव द्वारा इसी प्रकार का सम्मान करा जा। तो साथियों, फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद।